गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले आज भी हम वही है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे उसको सेकंड मेथड से पढ़ेंगे, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के मेथड से पढ़ेंगे। बहुत सिंपल चीज है, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पूरा ध्यान रखना हमें कि किस तरह से चीजों को हम रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से हम चीजों को ड्राइव कर रहे हैं, और इसी पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम करेंगे। ठीक है भाई, तो हम कह रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं, लेकिन मैं इससे पहले ना एक चीज आपको पढ़ाना चाहता हूं जो कि 11th क्लास में आती थी, उसे कहते थे हम लोग ग्रेडियंट। क्या कहते थे? ग्रेडियंट। ठीक है भाई, यानी कि प्रवणता। क्या कहते थे? प्रवणता, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता। क्या होती है प्रवणता, मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रवणता मतलब स्केलर क्वांटिटी की प्रवणता। इसकी स्केलर यानी कि अदिश की प्रवणता। देखिए, जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई अदिश राशि होती है, तो इसके अंदर, इसके मैग्नीट्यूड में, इसके परिमाण में डिस्टेंस के साथ में कुछ चेंज आता है। डिस्टेंस के साथ में कुछ क्या आता है? चेंज आता है। ये जो डिस्टेंस के साथ में जो चेंज आता है ना, इस चेंज को, रेशियो को हम कहते हैं भैया ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट प्रवणता। बोलो क्लियर है? जैसे मैं समझाता हूं कि जैसे मान लो कहीं पे आग जल रही है, अब आग जल रही है तो वहां पे हीट होगी, होगी कि नहीं होगी? अब मान लो यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में हीट है, मान लो यहाँ पे आग जल रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ से और यहाँ तक के इतने एरिया में हीट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ऊष्मा को महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ जो आदमी खड़ा होगा और यहाँ जो आदमी खड़ा होगा, यहाँ तीनों कंडीशन में बात करते हैं, यहाँ पर 3 पर्सन खड़े हुए हैं, ए, बी और सी। क्या तीनों को इक्वल हीट मिल रही होगी? आप कहोगे सर नहीं, इसे कम मिल रही होगी, इसे थोड़ी ज्यादा, इसे सबसे ज्यादा हीट मिल रही होगी। तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हीट एनर्जी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हीट एनर्जी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टेम्परेचर में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको कहेंगे हम टेम्परेचर का ग्रेडियंट, टेम्परेचर की प्रवणता, तापमान की प्रवणता। मतलब किसी भी, और देखिए स्केलर क्वांटिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अगर यहाँ पे कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो, कोई भी अदिश राशि हो, तो उसे कहेंगे अदिश राशि की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर चेंज आता है, तो इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, बोलो क्लियर है? यानी कि अदिश की प्रवणता, अदिश राशि की प्रवणता। अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पढ़ने वाले हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसी के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे, इसी के बेसिस पर हम रिलेशन करेंगे। तो देखिए सभी का ध्यान बोर्ड पे आ जाए अच्छे से, क्या है कहानी। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। ठीक भाई, क्या होता है समझिए कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है? बी है। बोलो क्लियर है? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? बी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है क्यू की वजह से। किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? क्यू की वजह से। मान लो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है कितनी? r1, और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है? r2 है। तो मुझे बताओ कि इंफिनिटी से अगर मैं किसी चार्ज q नोड को यहां तक लाऊं और यहां तक लाऊं, तो दोनों जगह अलग-अलग वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो दोनों जगह अलग-अलग पोटेंशियल होगा कि होगा? यहां पोटेंशियल होगा VA और यहां पोटेंशियल कितना होगा? VB। यहां पोटेंशियल कितना होगा? VA, यहां पोटेंशियल कितना होगा? VB होगा। तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखना चाहूं, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस VB होगा। लॉजिकली बात है, VA इज ग्रेटर देन कितना होगा? VB होगा। ये कहां से पता चला? ये पता चला पॉइंट चार्ज की वजह से, पोटेंशियल की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है? Q/R, यानी कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R। मतलब अगर R बढ़ा तो पोटेंशियल
घटा, R इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो भाई ये R2 ज्यादा है, R2 इज ग्रेटर देन कितना है, R1 है, तो लॉजिकली बात है R2 ज्यादा है तो VB पोटेंशियल क्या होगा, लेस होगा किसके, VA के। लॉजिकली बात है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो VA माइनस क्या है, VB, ये किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ डिस्टेंस में कितना चेंज है, डिस्टेंस में चेंज है R2 माइनस कितना है, R1। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं कि डेल्टा V हो गया ये, और ये कितनी होगी डेल्टा R, और अगर मैं इनका रेशो करता हूं कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, डेल्टा V अपॉन कितना, डेल्टा R, तो इसे हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है भाई, क्या कहा, the change in potential with respect to distance is known as potential gradient, यानी कि विभव में दूरी के साथ परिवर्तन, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। बोलो क्लियर है, चीजें यहां तक समझ में आ रही है कि दूरी में विभव के साथ परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, क्लियर बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई विभव में कितना परिवर्तन आएगा, डेल्टा V, और दूरी में कितना परिवर्तन, डेल्टा, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा R क्या रहेगा, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन। ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, क्या पढ़ा होगा, वेग प्रवणता, वो भी डेल्टा V बाय डेल्टा R होता था, लेकिन वहां पर V जो होता था वो वेलोसिटी होता था, यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल है। तो चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई टिनी पार्ट अल्पांश मानता तो, टिनी पार्ट मानता तो क्या हो जाता, dV बाय dr हो जाता। अरे टिनी पार्ट के लिए क्या लिख देते, dV बाय dr। तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता समझ में आया। विभव प्रवणता क्या है, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। चीजें यहां तक क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक्चुअली तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो आपको जानते हो, मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था कि हम कभी भी पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ग्रेडियंट। ठीक है भाई, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लो कि एक चार्ज Q है, मान लो एक चार्ज क्या है, Q है, और इस चार्ज Q से, इस चार्ज Q से यहां पर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और इनका रिलेशन निकालना चाहता हूं इस पॉइंट पर, जो इससे कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। तो सेम वही मेथड होगा कि हमें इंफिनिटी से आना पड़ेगा। हमें कहां से आना पड़ेगा, इंफिनिटी से। ये पॉइंट P है, मैं क्या करता हूं, इंफिनिटी से आता हूं और यहां पर एक छोटा सा टिनी पार्ट मान लेता हूं dr, जिसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, और मैं इंफिनिटी से किसको लाता हूं, चार्ज Q नोड को लाता हूं, चार्ज किसको लाता हूं, Q नोड को। तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है E वेक्टर, कितना है, E वेक्टर है। ठीक है भाई, कितना है, E वेक्टर प्रेजेंस है, और ये जो टिनी पार्ट है कितना है, dr वेक्टर है, कितना है, dr वेक्टर। बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं चार्ज Q नोड को यहां पर लाता हूं, चार्ज Q नोड को यहां पर लाता हूं, तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स के यानी कि क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल लगेगा, और मैं स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध लाता हूं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट चार्ज Q नोड को लाता हूं। तो लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, वही मुझे निकालना है, मुझे वही वर्क निकालना है इस छोटे से टिनी पार्ट के लिए, इस छोटे से टिनी पार्ट के लिए। तो मुझे बताइए, आप लोगों को तो पता ही है कि भाई जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वी नो दैट कि dw इक्वल टू होगा F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझ में आया। अच्छा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर, then force experienced by charge Q नोड, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F वेक्टर बराबर, भाई आप कहोगे सर Q नोड E वेक्टर करेगा, बिल्कुल करेगा, सही बात है, Q नोड E वेक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहां तक चीजें आपको समझ में आई है भाई कि फोर्स इतना एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर इतना करेगा, सो dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, dw इक्वल टू हो जाएगा Q नोड E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बहुत अच्छी बात है, चीजें यहां तक सबको समझ में आ रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई समस्या नहीं।
क्या मैं क्यू नोड को नीचे ले आऊं? हाँ सर, क्यू नोड से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो देखिए कितना आएगा, dw अपॉन क्यू नोड, इधर कितना ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ई वेक्टर डॉट कितना dr वेक्टर। क्यू नोड मेरा बहुत छोटा सा, हम पहले कहते थे बहुत छोटा, यानी कि dq के बराबर ही है, समझो इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, एक बात हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं भाई कि वर्क अपॉन अगर चार्ज लिख दिया जाता है तो इसे पोटेंशियल कहा जाता है। अब इतनी पार्ट के लिए तो पोटेंशियल, अब मैंने क्या कहा था, कभी भी पोटेंशियल निकालना हमारे बस की बात नहीं है, हम हमेशा क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो dv कितना, dv तो क्या निकल के आया मुझे बताइए, मुझे निकल के आया, सो dv इक्वल टू भाई dw अपॉन q नोड को मैंने क्या लिख दिया, dv, तो dv इक्वल टू कितना लिखा गया, e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बोलो क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, e वेक्टर डॉट कितना dr वेक्टर, बहुत अच्छी बात है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, e वेक्टर हो, तो चार्ज q नोड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं यहां लिख देता हूं भाई हिंदी में, ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र e वेक्टर है तो आवेश q नोड द्वारा या आवेश q नोड पर लगने वाला बल, ठीक, क्लियर है भाई। तो यहां पर dd बराबर कितना आ रहा है, e वेक्टर डॉट dr वेक्टर आ रहा है, e वेक्टर डॉट कितना आ रहा है, dr वेक्टर आ रहा है। तो अच्छे से समझेंगे, देखिए समझिए चीजों को, कि अगर मैं पूरे इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल निकालना चाहता है कि इंफिनिटी से यहां तक, तो मैं क्या करता, इंटीग्रेट करता है कि नहीं करता, तो भाई मैं इसे इंटीग्रेट कर देता, इसे क्या कर देता, इंटीग्रेट कर देता, कहां से कहां तक, dv, और इसे टोटल पोटेंशियल की अगर बात करूं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकल के आता भाई, इंटीग्रेट कर देते, कुल विभव विद्युत विभवांतर निकालते, तो क्या होता भाई, इंटीग्रेट कर देते, dv को इंटीग्रेट कर दिया और इधर e वेक्टर डॉट कितने को, dr वेक्टर को इंटीग्रेट कर दिया। बोले क्लियर है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी फॉर्मूला है, मुझे आना चाहिए। ये कहां से कहां तक होगा, ये होगा इनिशियल पॉइंट जहां से आपने चलना शुरू किया, ये क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, और यहां पर क्या होगा, फाइनल पॉइंट, यहां पर क्या होगा, फाइनल, यहां पर भी क्या होगा, जहां से चलना शुरू कर रहे हो वहां से जहां तक जा रहे हो वहां तक, यानी कि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बोलो क्लियर है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, ये भी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। बोलो क्लियर है, कहां से पोटेंशियल कहां पर निकाल रहे हो वो चीज है, ठीक है। तो dv इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर और dr वेक्टर। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आएगी, आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू होता है e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्मेट यानी डॉट प्रोडक्ट सोल्व करता हूं तो आएगा dv इक्वल टू e डॉट dr cos 180। वैसे मैं यहाँ थीटा रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, थीटा, कोस थीटा, और मेरे को यहाँ पता है कि मैं कहां से कहां तक आ रहा हूँ, मैं इंफिनिटी से आ रहा हूँ, अरे कहां से आ रहा हूँ, इंफिनिटी से आ रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आप अच्छे समझिए, मैं एक बार आपको लास्ट में सारी कहानी समझा दूंगा, क्या कहानी है यहाँ की। तो dv को मैं इंटीग्रेट करके मैं लिख सकता हूँ कि भाई इंफिनिटी से आया था, कहां से आया था, इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी टू पोटेंशियल में v इंफिनिटी टू कोई भी पॉइंट vp लिखा था तो vp लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, vp। बोलो क्लियर है, और यहां कहां से आए थे, इंफिनिटी से कहां तक आ जाते हैं, r तक, और थीटा कितना है, यहां पर थीटा है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझो ना कि dr वेक्टर किधर है, हम चल किधर रहे हैं, हम तो इधर चल रहे हैं, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहे हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो हम अगेंस्ट चल रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो भाई यहां पर मेरा पोटेंशियल आया vp माइनस v इंफिनिटी, vp माइनस v इंफिनिटी, और यहां पर आएगा कितना भैया, इंफिनिटी टू r e dr cos 180, अरे cos 180 डिग्री, ठीक है भाई, अरे क्लियर है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर सोल्व करूं इस चीज को, अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूं तो देखिए क्या कहानी निकल के आती है, अच्छे से हम लोग समझेंगे कि भाई मेरे पास जो प्रॉपर्टी निकल के आई vp माइनस v इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, आपको पता है,
और इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ v इंफिनिटी इक्वल टू कितना, जीरो। तो ओनली vp इक्वल टू cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 बाहर आ गया। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e भी बाहर आ जाएगा, कितना, इंफिनिटी से r तक किसका, dr का। अरे इंफिनिटी से r तक किसका, dr का। dr को इंटीग्रेट किया तो कितना आ रहा मुझे बता दीजिए। dr को इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार आएगा r और एक बार क्या आएगा, इंफिनिटी। तो r माइनस इंफिनिटी, बोलो क्लियर है। अरे क्लियर है कि नहीं भाई, बता दो यार, नहीं आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो vp इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है e डॉट dr, बहुत अच्छी बात है। vp बराबर इंफिनिटी का मतलब कोई अगर कोई इस मल्टीप्लाई करूंगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो, उसको लेने से मतलब नहीं है। तो vp इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का er आएगा, माइनस किस लिए आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो e बराबर कितना आ रहा है, माइनस का vp अपॉन r। बाकी आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नहीं जानना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप ना करें, हमें तो सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट से मतलब है। तो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको कहानी बताई। बाकी आपके लिए मेन रीजन क्या है, मेन आपको यहां से देखनी है सारी कहानी कि ये चीज आपको समझ में आ गई कि सर ये हमें समझ में आ गया कि dv बराबर होगा इतना, dv बराबर कितना होगा, इतना होगा। कि कभी भी हमें अगर v और u निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस और निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे सर, यानी कि हमेशा निकल के आएगा जो भी होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू e dr, ध्यान से देख लो अच्छे से, e r cos थीटा, बोलो क्लियर है। जब भी पोटेंशियल निकालना हो तो ये बहुत काम की चीज है, वीआईपी फॉर्मूला है, याद रखना चाहिए कि v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू कितना होगा, er cos थीटा। न्यूमेरिकल्स इसी से सोल्व होने वाले हैं, ठीक है भाई। यहां तक मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन मेथड में ऐसे लिख सकते हैं, सोल्व करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि रिलेशन निकालें। तो भाई अगर मैं इसको सोल्व करता, यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता, तो मुझे बताइए dv इक्वल टू क्या लिखा जाता, माइनस का e डॉट dr लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। क्यों लिखा जाता, क्योंकि e dr cos 180 डिग्री आता कि नहीं आता, मैं अगेंस्ट चल रहा था। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है। तो dv इक्वल टू क्या लिखा जाता, माइनस का e डॉट dr। तो मुझे बताइए कि e बराबर कितना आएगा, माइनस का dv बाई dr आएगा कि नहीं आएगा। ये मेरा रिलेशन निकल गया। e क्या है मुझे बताइए, e है इलेक्ट्रिक फील्ड, और dv बाई dr क्या है, याद करो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है कि नहीं है। अरे पोटेंशियल ग्रेडियंट है कि नहीं, इसका मतलब क्या रिलेशन निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की नेगेटिव वैल्यू के बराबर है। कैसी वैल्यू के बराबर है, नेगेटिव वैल्यू के बराबर है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। मैं आपको आज यहाँ क्या क्या समझाने वाला था, एक तो ये रिलेशन बताने वाला था कि E बराबर होगा माइनस का dv बाई dr, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv बाई dr होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता एक दूसरे के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, ऋणात्मक, यानी कि विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। उसके बाद एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ dv इनिशियल टू फाइनल जो होगा, इनिशियल टू फाइनल e डॉट dr के बराबर होगा, या फिर v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर होगा er cos थीटा। er cos थीटा, e कितना है, r कितना है और cos थीटा कितना है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही अच्छे से, कि भाई हमने रिलेशन में निकाल लिया, साथ में हमने दो अलग फॉर्मूले निकाल के देख लिए कि जब भी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी हम इन फॉर्मूले से यूज करेंगे। बोलो क्लियर है। साथ में रिलेशन निकल के आ गया कि E बराबर होता है माइनस का dv बाई dr। ये फॉर्मूला भी हमारे काम आएगा जब हम कंडक्टर स्फीयर पढ़ेंगे, तब ये फॉर्मूला काम आएगा कि E बराबर माइनस का dv बाई dr होता है, E बराबर माइनस का dv बाई dr होता है। बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर इनका यूज कहाँ है, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, तो चलिए हम आज एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि सर अच्छा ये रीजन है, इसमें हमने इन तीन फॉर्मूलों को पढ़ा। ठीक है, पहले आपको रिलेशन समझ में आ गया। रिलेशन आपको मेन याद रखना है कि रिलेशन, देखो ये जो दो फॉर्मूले मैंने निकाले ना, ये आपको वहां जरूरी नहीं कि मान निकाले आप, ये तो मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिए कि आपके काम आएंगे। बाकी आपको रिलेशन सीधा वहीं से निकालना था, dv बाई dr, edr फाइनल इनिशियल करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। और वो जो मैंने निकाला था कि माइनस का er, वो भी उसी लिए निकाला था क्योंकि उसी फॉर्मूले से आया था er cos थीटा से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखिए आगे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। मान लो
कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है भाई, ठीक। चलिए अब समरूप विद्युत क्षेत्र है तो इसमें मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रख दिया, एक समबाहु त्रिभुज रख दिया, ठीक है भाई, एक क्या रख दिया, समबाहु त्रिभुज रख दिया, ठीक। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये क्या है, सी पॉइंट है। मैंने कहा सारी डिस्टेंस, सारी साइड जितनी भी भुजाएं हैं वो सब ए की है, ए दूरी की, कितनी दूरी की है, ए, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर। अब आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले VA माइनस VB निकालो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा फिर कह रहा है कि VB माइनस कितना निकालो, VC निकालो। उसके बाद कह रहा है कि VC माइनस VA निकालो। तो ये तीन चीजें आपको दी है, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, इजीली आपको करना है, ध्यान से करना है। देखिए मैं सबसे पहले करने वाला हूं, नंबर फर्स्ट पे मैं करने वाला हूं VA माइनस VB को करने वाला हूं सोल्व। बोलो क्लियर, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। इनिशियल कौन है, ए, और फाइनल कौन है, बी। सॉल्यूशन का तरीका देख लीजिए, पहले फॉर्मूला याद करो, क्या होता था, V इनिशियल माइनस V फाइनल बराबर ER कोस थीटा, ER कोस थीटा। तो सबसे पहले VA माइनस VB, इनिशियल कौन है, A, फाइनल कौन है, B। कहां से कहां जाना है, A से B पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर जाना है ना उस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, जिस पॉइंट से चलना है ना उस पॉइंट पे खड़े हो जाओ। देखो एक बात समझो, थीटा किस किस के बीच में होता था, ये होता था E और R के बीच में। किसके बीच में होता था, E और R के। तो आपको E और R के बीच में रिलेशन निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जहां से चलना है ना वहां खड़े हो जाओ। मुझे A से चलना है, कहां पर जाना है, B पर। तो भाई मुझे जाना इधर है, पहले आप एरो का ऐसे साइन बना लेंगे कि जाना इधर है, और A पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आप कहोगे A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है। अच्छा सर, A पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और जाना इधर है, तो एंगल ये वाला लेना है एंगल। सर कौन सा एंगल लेना है, ये वाला, क्योंकि E और R के बीच में देखना है। A पर खड़े होके क्या देखा, E किधर है, और जाना यानी कि B पॉइंट किधर है, दोनों के बीच में एंगल लेना है, E किधर है और पॉइंट B किधर है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 60, और ये अंदर वाला ये एंगल भी कितना होगा, 60। अब अगर ये एंगल 60 है तो मुझे बताइए क्या ये कोई ऐसा एंगल बन रहा है, क्या ऐसा कहीं पढ़ा था, अरे बन रहा है क्या, देखो जेड डायरेक्ट में बन रहा है कि बन रहा है, तो क्या ये भी एंगल होगा एक 60 डिग्री। बोलो क्लियर। तो टोटल 60 ये रहा, 60 ये रहा, तो ये टोटल कितना बन गया, 120 बन गया। कितना बन गया, 120। E को E लिखा, R कितना है, A से B की डिस्टेंस R कितनी है, R A के बराबर है कि नहीं है, अरे कितना चलना है, A चलना है कि नहीं चलना है, तो A और कितना कोस 120 डिग्री, कोस 120। मुझे बताइए कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है, आप भी बता दीजिए। कोस 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। तो VA माइनस VB इक्वल टू माइनस का EA/2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, VB माइनस VC, VB माइनस VC। हाँ भाई कहां खड़े हो जाए, पहले तो देखिए E और R कितना होगा, B से C तक जाना है तो A होने वाला है। अब मेन चीज है एंगल की, मेन चीज किसकी है, एंगल की। कहां खड़े हो जाए, B पर। क्या देखे सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। जाना किधर है, सर जाना भी इधर है, क्योंकि C पर जाना है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाना है कि नहीं जाना है। तो थीटा कितना डिग्री है, आप कहोगे सर 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो VB माइनस VC इक्वल टू कितना हुआ, EA। अरे कितना हुआ, EA। लास्ट क्वेश्चन क्या है, VC माइनस VA, VC माइनस VA। बोलो क्लियर है, पहले क्या है E, कितना चलना है C से A तक की दूरी कितनी है, A। अब मेन कहानी है एंगल की, कोस। सर कोण ही तो देखना है, एंगल ही तो देखना है। मुझे बताइए कहां खड़े हो जाए, कहां से चलना शुरू कर रहे हैं, C से, तो C पर खड़े हो गए। C पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, सर इधर है। C पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर ही तो है, सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जाना किधर है, सर A पर, इधर जाना है, सर किधर जाना है, इधर जाना है। एंगल कितना हो गया, आप ही मुझे बता दीजिए, सर एंगल 120 हो गया। कितना हो गया, 120। कितना
120 डिग्री। बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छे समझ में आया। एंगल हो गया 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? cos 120 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 -1/2। तो VC माइनस VA इक्वल टू माइनस का A/2। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, सारी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखेंगे और करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। भैया मैं आपको बता रहा हूं, शनि वाले स्टूडेंट, आप 12th क्लास का कोई भी मुझे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, ध्यान रख लेना। चलिए देखिए, इस तरह का है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है, और डिस्टेंस ये ए है और ये भी ए है। आपको निकालना है पोटेंशियल VA माइनस VB पहला, दूसरा VC माइनस VB और तीसरा आपको निकालना है VA माइनस VC। तो ये तीन आपको करने हैं, आपको करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं, एक कंपलसरी आपके लिए, ठीक है भाई। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कल हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चलिए।